सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक टू टेक्निकल को और वीडियो के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बैंक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप बैंक से कैसे ले सकते हैं। तय है बैंक किसी बैंक में, उसी बैंक में आपको जाना होगा। जैसे कि कोई भी बैंक है, जैसे कि SBI, RBI या फिर कोई भी इंडसलैंड बैंक, जो भी बैंक है, मान के चलिए आपके पास जो है कि आपका अकाउंट जो है कि RBI के अंदर है या फिर SBI के अंदर है, तो आपको क्या करना होगा। तो चलिए जानते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट से आमतौर पर उसमें मौजूद बैलेंस के मुताबिक ही विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कैसा हो अगर आप ज़रूरत पड़ने पर अकाउंट से बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर सकें तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा संभव है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बदौलत कर सकते हैं। क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? तो आइए जानते हैं। ओवरड्राफ्ट एक तरफ का लोन होता है। इसके चलते कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। इस अतिरिक्त पैसे को एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है और इस पर ब्याज भी कम लगता है। ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि NBFC दे सकती है। आपको मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या रहेगी, यह बैंक या NBFC तय करते हैं। कैसे कर सकते हैं अप्लाई? कुछ कस्टमर प्री अप्रूव्ड को बैंक या NBFC शुरू से ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। वहीं कुछ कस्टमर को इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए लिखित में या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अप्लाई करना होता है। कुछ बैंक इस सुविधा के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस भी वसूलती है। ओवरड्राफ्ट दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड, दूसरे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वो है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखा जाता है। आप FD, शेयर्स, घर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्रांड्स आदि जैसे चीज़ों पर ओवरड्राफ्ट हासिल कर सकते हैं। इसे आसान भाषा में FD या शेयर्स पर लेना भी कहते हैं। ऐसा करने पर ये चीज़ें एक तरह से बैंक या NBFC के पास गिरवी रहती है। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल कर सकते। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फ़ायदे और लोन से कैसे अलग है? अब आप लोन लेते हैं तो उससे चुकाने के लिए एक अवधि तय होती है। अगर कोई लोन को अवधि से पहले चुका दे तो उसे प्रीपेमेंट चार्ज देना होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है। आप तय अवधि से पहले भी बिना कोई चार्ज किए पैसे चुका सकते हैं। साथ इस पर ब्याज भी केवल इतने ही वक्त का देना होता है जितने वक्त तक ओवरड्राफ्टेड अमाउंट आपके पास रहा है। इसके अलावा आपको EMI में पैसे चुकाने की भी वैधता नहीं है। आप तय अवधि के अंदर भी पैसे चुका सकते हैं। इन चीज़ों के चलते यह लोन लेने में ज़्यादा सस्ता और आसान होता है। जॉइंट में भी ले सकते हैं। इस सुविधा को जॉइंट में भी लिया जा सकता है। ऐसे में पैसे चुकाने की जिम्मेदारी दोनों की होगी। वही अगर कोई एक अमाउंट को नहीं चुका पाता है तो दूसरों को पूरा अमाउंट चुकाना होगा। वही गिरवी रखी गई चीज़ों पर जोखिम पैदा हो जाएगा। अगर आप ओवरड्राफ्ट नहीं चुका पाते हैं तो आपके द्वारा गिरवी रखी गई चीज़ों से इसकी भरपाई होगी। लेकिन अगर ओवरड्राफ्टेड अमाउंट गिरवी रखी गई चीज़ें की वैल्यू से ज़्यादा है तो बाकी के पैसे आपको चुकाने होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि इस तरह की वीडियो अपडेट डेली होती रहती है और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं गाइस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।